लगी कि शनि के बिना नहीं मिलेगी मनी। शनि के बिना नहीं मिलेगी मनी, रोजगार बिना शनि के नहीं मिल सकता। जो लोग रोजगार के लिए परेशान रहते हैं उन्हें शनिदेव को मनाना ही पड़ेगा। नौकरी करने वाले युवाओं के लिए गुरुजी ने बहुत बड़ी बात बताई है भाई, अपना शनि ठीक करो। गुरुजी थोड़ा में मंदिर में भोग, अस्पताल में रोग और कुंडली में योग का बड़ा। रुड़की में पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर है गुरुजी जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। राहु देवता आपको अचानक ऊपर ले जाते हैं और अचानक धरती पे पटक देते हैं। ठीक है। राहु क्या है, जितनी खराब बीमारियां हैं वो सब राहु में उसका योगदान, राहु का योगदान। गुरुजी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं राहु देवता। हाँ, राहु तो बहुत बड़ा कार्य कराता है। हाँ। बड़े बड़े उद्योगपति बना देता है, बड़ा बड़ा मिनिस्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री। यहाँ तक कि राहु और शनि व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं। शनि और बीमारियों का सीधा संबंध ग्रहों से है। हृदय रोग का संबंध सूर्य से है जी। तो उसी प्रकार हर चीज का, आपका बीपी हाई हो रहा है तो मंगल राहु आपको इन्फेक्ट करना है। बीपी और शुगर में बृहस्पति और शुक्र और बृहस्पति का योगदान। होते हैं घर में बालक होते हैं, उनको नजर लग जाती है, उनकी नजर झाड़ते हैं, वो कैसे इफेक्ट करता है? आप देखो ना, 20 रुपए का पंचांग, क्या 20 रुपए का पंचांग? 20 रुपए का पंचांग बता देता है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, उसका समय क्या होगा, मुजफ्फरनगर में किस समय होगा, तो मुजफ्फरपुर बिहार में किस समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और आज हमारा पॉडकास्ट है और गुरुजी है हमारे आचार्य रमेश सेमवाल जी। भविष्य वक्ता है, महामंडलेश्वर भी है और बहुत बड़ा ज्योतिष सम्मेलन रुड़की में कराने जा रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? रुड़की हब की सभी दर्शकों को भी और हमारे प्रिय वत्स जी को भी, आपको भी बहुत बहुत गौरव जी, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शंकर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, संपूर्ण राष्ट्र पर हमेशा बनी रहे जी। ज्योतिष सम्मेलन आप कराने जा रहे हैं रुड़की में, हर वर्ष कराते हैं, अच्छे बड़े बड़े ज्योतिष आते हैं, इस बार क्या खास होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेरी बचपन से ही आध्यात्मिक दृष्टि थी जी और स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था जी, स्वामी जी ने कहा था उठो और जागो, तो उस सिद्धांत पर मैं चल रहा हूँ जी। और पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि ज्योतिष सम्मेलन, धर्म सम्मेलन जी, गौरक्षा सम्मेलन निरंतर करते हैं जी। इस वर्ष भी 1 मार्च 2025 को रुड़की में जी माई पैलेस आदर्श नगर में ज्योतिष सम्मेलन होने वाला जी। आपने कहा इस बार खास क्या होगा जी? इस बार ये खास होगा कि हमने ज्योतिष और सनातन को किस प्रकार हम उसे लेके आगे बढ़े, क्योंकि सनातन जो धर्म है जिसका ना आदि है ना अंत है, स्वतः स्फूर्त है और सनातन धर्म में जीवन जीने की पद्धति सिखाई जाती है। अगर जिसको जीवन जीना हो तो सनातन से सीख सकता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को जिए जी। तो ज्योतिष उसी का पार्ट है, वेदों का पार्ट है जी। तो इस ज्योतिष सम्मेलन में खास ये होगा कि आने वाला जो हमारा विक्रम संवत 2082 है वो किस प्रकार राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए अच्छा बुरा रहने वाला है जी। दूसरा खास ये होगा कि ज्योतिष के माध्यम से हम जन कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं और आम जनता उस ज्योतिष के सूत्रों का लाभ किस प्रकार उठा सकती है। तो देश के जो मूर्धन्य विद्वान हैं उन सभी विद्वानों को मैंने रुड़की में आमंत्रित किया है, जिनको आप टीवी पे देखते हैं, बड़े बड़े महानगरों में और सम्मेलनों में देखते हैं, उन सबको, क्योंकि वो सब मेरे मित्र हैं जी। और उन्हें पता है कि सेमवाल जी बुलाएंगे तो कुछ अच्छे के लिए बुलाएंगे जी। तो उनको मैंने यहाँ आमंत्रित किया है। गुरुजी, नक्षत्र और ग्रह का काफी अहम रोल रहता है व्यक्ति के जीवन में, तो किस तरह से ये काम करते हैं आप थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जैसे विज्ञान का सूत्र, पहले रक्त का जांच करेंगे और रक्त जांच से फिर तुम्हारी शुगर कितनी है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना है, किडनी का क्या फंक्शनिंग है, सब चलता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है, कौन से नक्षत्र में, घड़ी पल में, बार में, योग में, करण में, कौन से मुहूर्त में बच्चे का जन्म हुआ, जैसे उसका जन्म हुआ हमने जन्म कुंडली बनाई, ठीक है, कौन सा लग्न आया, ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं,
उन ग्रह नक्षत्रों का फल आपके जीवन में निश्चित रूप से पड़ता है। प्रारब्ध से आप जो लेके आए हैं, वर्तमान के जो कर्म है संचित, वो आप संचित कर्म और वर्तमान कर्म वो मिलते हैं। तो जैसे कैसे फर्क प्रभाव पड़ता है, जून के महीने में ठीक 12 बजे आप छत में खड़े हो सकते हैं क्या? जी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। किसका प्रभाव पड़ा आप पे? सूर्य नारायण का प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार जनवरी के महीने में आप ठीक 12 बजे दोपहर में खड़े हो सकते हैं सूर्य के आगे? बिल्कुल हो सकते। क्यों? किसकी आवश्यकता पड़ी? सूर्य की। बिल्कुल। तो उसी प्रकार चंद्रमा, अमावस को आप जब देखते हैं तो काली रात होती है, बिल्कुल, उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। और पूर्णिमा को एक उत्साह रहता है। क्या रहता है? उत्साह कि पूर्णिमा की चांदनी। तो चंद्रमा का आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या है? बिल्कुल प्रभाव है। बिना चंद्रमा के आपका जीवन सफल हो ही नहीं सकता। चंद्रमा मनुष्योजा, चंद्रमा का प्रभाव मन पे, सूर्य का प्रभाव आत्मा पे। तो इस प्रकार ये ग्रह हमारे जीवन में अच्छा और बुरा फल देते हैं। और ग्रह आम जनता के लिए कल्याणकारी हैं, बुरे नहीं हैं। ठीक है। ग्रह नक्षत्र। अब फिर दूसरा आया कि कौन से नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र के चरण में। अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो खाली अश्विनी नक्षत्र नहीं, उसका कौन से चरण में आपका पैदा हुआ, आप पैदा हुए जी, कौन सी घड़ी कौन से पल में आप पैदा हुए, उसका भी आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। जो जन्म कुंडली बनती है जी, इसी के हिसाब से बनती है जी। किस टाइम आपका, फिर बार रविवार को पैदा हुआ तो उसका प्रभाव अलग होगा, मंगलवार को आपका जन्म हुआ तो उसका प्रभाव अलग होगा, बुधवार को आपका जन्म हुआ तो उसका प्रभाव अलग होगा। फिर आपकी कुंडली में मंदिर में भोग, अस्पताल में रोग और कुंडली में योग का बड़ा महत्व है। तो फिर आपकी कुंडली में राजा के योग हैं, रंक के योग हैं, गरीब के योग हैं, फिर आप उसका सुधार कैसे कर सकते हैं। तो हमारा शास्त्र कहता है अच्छे कर्मों से आप अपने ग्रह नक्षत्रों को बदल सकते हैं। गुरुजी कहा जाता है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, सच है? जी बिल्कुल ठीक कहा। मैं कहता हूँ विज्ञान से भी ऊंचा विज्ञान है जी। कैसे विज्ञान है? ज्योतिषी आपकी कुंडली से बता सकता है कि आपको कौन सी बीमारी है, बिना पैरामीटर, कोई उसके पास यंत्र नहीं। हमारे पास डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर मापने की मशीन है, तब बताएगा, एकदम हाथ लगा के तो नहीं बताएगा। मैं आपको रोकते हुए बता दूं, रुड़की में पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर है गुरुजी जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। गुरुजी करते हैं आप? बिल्कुल, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करता हूँ जी। और इसमें अब हमारे प्रिय अर्पित सैनी जी का मेरे साथ बहुत बड़ा योगदान है जी, कि उन्होंने मुझे कहा कि आप इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं और इतना शोध करते रहते हैं, तो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को आगे लाओ। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लीवर में कुछ दिक्कत है, इसका मतलब आपका बृहस्पति गड़बड़ है। बृहस्पति की वजह से लीवर में इन्फेक्शन होता है। बृहस्पति का मूल लीवर को ठीक करना है जी। तो बृहस्पति आपका अच्छा होना चाहिए। आपको नींद नहीं आती है, बेचैनी है, तो चंद्रमा और शनि आपके खराब हैं। नींद नहीं आती है तो हाँ जी, आपके दोनों ग्रह खराब हैं जी। तो बीमारियों का सीधा संबंध ग्रहों से है, हृदय रोग का संबंध सूर्य से है जी। तो उसी प्रकार हर चीज का, आपका बीपी हाई हो रहा है तो मंगल राहु आपको इन्फेक्स करना है। बीपी और शुगर में बृहस्पति और शुगर का, शुक्र और बृहस्पति का योगदान है। योगदान है जी, बृहस्पति और शुक्र का योगदान। शुक्र मधुमेह बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? मधुमेह बढ़ा देता है जी। फिर आपकी पैनक्रियाज, बृहस्पति पैनक्रियाज में नहीं, ये बिगड़ जाता है पेट। शुगर ज्यादा हुआ तो क्या बिगड़ेगा आपका? पाचन शक्ति आपकी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तो शुक्र और बृहस्पति का शुगर में योगदान है। आजकल आप देख रहे हैं 80-90% लोगों को क्या है, तो लोगों को डॉक्टर के साथ साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कार्य करना चाहिए। संतान कब पैदा हो, किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में, किस करण में, किस बार में। अच्छा गुरुजी, जन्म कुंडली बनवानी चाहिए या नहीं? जन्म कुंडली बहुत जरूरी है जी। जन्म कुंडली बहुत जरूरी है। क्या क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं? जन्म कुंडली के प्रभाव आपके सारे जीवन में, आपका कैरियर है, आपकी बीमारी है, आपका भविष्य है, आपका विवाह है, आपकी आयु है, आपके माता पिता के संबंध है, पत्नी के संबंध है। हमारे यहाँ आपका शरीर मुख्य है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में हो माया। तो वो सब कुंडली से पड़ता है। जो कुंडली के 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, नक्षत्र है, करण है
उन सब से आपका जीवन प्रभावित होता है। लेकिन आजकल कंप्यूटर से ज़्यादा जन्म कुंडली बनाने लगे हैं। पहले देखा जाता था कि वे पंडित लोग अपने हाथ से बना देते थे, तो उसमें कुछ फर्क आता है? नहीं, हाथ से महत्वपूर्ण काम है, हाथ से बनानी चाहिए, लेकिन गणित तो कंप्यूटर का भी ठीक है। ठीक है। कंप्यूटर का क्यों है कि उसमें भी 10 लोग 20 लोग विद्वान बैठते हैं, तब सॉफ्टवेयर बनता है। फिर पराशर सॉफ्टवेयर बनेगा या दूसरा कोई बनेगा तो उसमें गणितज्ञ होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी उतनी है जितनी आपने उस पर डाली हुई है जी। अब आपको उसको विद्वान को दिखाना चाहिए। किसको दिखाना चाहिए? विद्वान को। विद्वान ज्योतिषाचार्य को दिखाना चाहिए, जिसका अनुसंधान है, जिसके 30-35 साल की शोध है जी। जिसने कई ग्रंथों का अध्ययन किया है जी, चिंतन किया है, हजारों कुंडलियों का अन्वेषण किया है, उसको आपको दिखाना चाहिए। और कुंडली का निश्चित रूप से महर्षि पराशर हो, आचार्य वारामीर हो, कल्याण वर्मा की सारावली हो, कालिदास हो, हमारे ज्योतिष के 18 आचार्य हैं। अब आप देखो ना, 20 रुपए का पंचांग, क्या 20 रुपए का पंचांग, 20 रुपए का पंचांग बता देता है कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, उसका समय क्या होगा, मुजफ्फरनगर में किस समय होगा, तो मुजफ्फरपुर बिहार में किस समय होगा, बड़ी बात होती है, नेपाल में किस समय होगा, ऑस्ट्रेलिया में किस समय होगा चंद्र ग्रहण। नासा का वैज्ञानिक भी हमारे पंचांग से काम करने लगता है। वो भी आपके पंचांग देख के ही अपनी आगे के धर्म कोई भी हो, वो हमारे पंचांग के अकॉर्डिंग ही उसको तिथि, बार, नक्षत्र, करण, मुहूर्त का पता चलता है जी। तो हमारा 20 रुपए आर्यभट्ट का सिद्धांत हो, 12 मेराचार्य का सिद्धांत हो, पराशर का सिद्धांत हो, तो हमारा पंचांग तो महत्वपूर्ण है ना जी, हर चीज में। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और देखी जाती है, आदमी गुरुजी के पास जाता है, आप लोगों के पास आते हैं, आप उनकी कुंडली देखते हैं, फिर आप उसको कोई रत्न सजेस्ट करते हैं जी। तो रत्नों का क्या प्रभाव पड़ता है कुंडली? रत्न तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे सूर्य की किरणें सप्तरंगी है, 7 किरणों माना जाता है कि 7 अश्वों पे सूर्य चलते हैं। ठीक है। तो 7 किरणें हैं, क्या है? 7 किरणें। वो किरण 7 ग्रह है, मुख्य तो वेदों में 7 ग्रहों का वर्णन है। राहु केतु तो छाया ग्रह है, लेकिन प्रभाव कलयुग में राहु का बहुत ज्यादा है। ठीक है। वो किरणों का प्रभाव आपके जैसे ग्रहों में कुछ पैरामीटर कमजोर है। कैसे? हमारे यहाँ नक्षत्रों की, ग्रहों की डिग्री देखी जाती है। ठीक है। अंशों में कमजोर है और आपको उसका उच्च का फल लेना, अच्छा फल लेना है, तो कमजोर ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। जहाँ आपको लाभ न मिला हो उसका धारण करना चाहिए। जैसे आपने शनि का रत्न कौन सा है? नीलम। बृहस्पति का पुखराज। शनि का यहाँ पहना जाएगा, नीलम इस उंगली में पहनते हैं, पुखराज इस उंगली में पहनते हैं। और नीलम किसी किसी को सूट आता है, हाँ, तो मैं आगे बताता हूँ। नक्षत्र आप अपने कुंडली के अनुसार ही, नाम राशि से नहीं, पहले तो आप ये करें कि कुंडली के अनुसार ही रत्न पहने। ठीक है। रत्नों का परीक्षण करें। क्या करें? परीक्षण करके बाद असली रत्न ही पहने और उसी धातु में पहने। जो धातु जिस ग्रह की धातु है, हमारे यहाँ धातु भी अलग अलग ग्रहों की अलग अलग धातु होती है। ओके। उस नक्षत्र और कौन से नक्षत्र में पहनना चाहिए? शुभ मुहूर्त में पहने। आपने दुकान से रत्न लाया, नपवाया और तुरंत पहन लिया ना, उसकी एक विधि है। प्राण प्रतिष्ठा करो रत्न के पहले। क्या करो? प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी, वैदिक विद्वान से उसका पूजन होगा। कितने वजन का है, कितने वजन, कितने रत्ती का है। और 10 किलो पे एक रत्ती। 10 किलो पे एक रत्ती। अगर आप 80 किलो होंगे तो 8.25 रत्ती का आपको रत्न धारण करना पड़ेगा चाहिए। लेकिन उस रत्न को ला करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसका पूजन पूरा विधि विधान से, फिर उस मुहूर्त में, उस नक्षत्र में, उस योग में, उस करण में पहनना चाहिए। तो उस घड़ी और उस पल में पहनना चाहिए जो शुभदायक हो आपके लिए जी। तो उसका बहुत सारा पैरामीटर है। तो उन ग्रहों से, उन रंगों का इस्पेक्ट, जब सूर्य की किरणें रत्नों में पड़ेंगी, जैसे आपने सूर्य का रत्न पहना, चंद्रमा का रत्न पहना, शांति के लिए पहना जाता है। तो जब आप पहनोगे इसको तो सूर्य की किरणों से उस पर आप पे असर पड़ेगा। ये रुद्राक्ष का असर पड़ता है। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान है पूरा, कि इनका पूरा असर पड़ता है। चंद्रमा का रत्न पहनेगा तो शांति मिलेगी, मूंगा पहना तो एक ऊर्जा बनी रहेगी, सूर्य की माणिक पहना तो राजयोग में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नीलम पहना तो कारोबार आपके शनिदेव की कृपा होने लगेगी। शनि के बिना नहीं मिलेगी मनी, शनि के बिना नहीं मिलेगी मनी। रोजगार बिना शनि के नहीं मिल सकता।
जो लोग रोजगार के लिए परेशान रहते हैं उन्हें शनिदेव को मनाना ही पड़ेगा। नौकरी करने वाले हाँ। युवाओं के लिए गुरुजी ने बहुत बड़ी बात बताई है भाई, अपना शनि ठीक करो। गुरुजी थोड़ा बताइए कैसे पूजा करनी। हाँ, शनिदेव, मैं शनिदेव के बारे में एक बात कहता हूँ जी। शनि जैसा देता नहीं, शनिदेव जैसा कोई लेता नहीं, शनिदेव जैसा कोई हंसाता नहीं, शनिदेव जैसा कोई रुलाता नहीं। वाह। तो शनिदेव क्या है? न्यायाधीश है कलयुग में। क्या है? न्यायाधीश। न्यायाधीश। अच्छे कर्म करोगे तो शनिदेव आपको अच्छा फल जी। देंगे, बुरा कर्म करोगे तो शनिदेव आपको बुरा फल देंगे। जी। लेकिन शनि के बिना मनी नहीं मिलेगी और शनिदेव के बिना रोजगार नहीं मिलता। इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठने का नियम बनाएं, रात को जल्दी सोने का नियम बनाएं, अपने जीवन में अनुशासन रखें। शनिदेव कहते हैं अनुशासन। क्या? अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। हाँ। अपने बाल आपके ठीक होने चाहिए, नाखून आपके कटे हुए होने चाहिए, वस्त्र आपके साफ सुथरे होने चाहिए और माता पिता का सम्मान होना चाहिए। वाणी अशुभ नहीं होनी चाहिए, गाली गलौज आपको अपनी वाणी द्वारा नहीं करना है। माता पिता का सम्मान करना है, पत्नी का सम्मान करना है, स्त्री जाति का सम्मान करना है। और फिर शनि का जो सबसे हमारे यहाँ तो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। हमारे शास्त्र, हिंदू धर्म कितना महान है, सनातन परंपरा। पीपल के पेड़ पे जाना शनिवार को, पीपल की परिक्रमा करना है और किसी गरीब को भोजन खिला देना, गाय माता की सेवा कर लेना, ये सब छाया दान कर लेना। मतलब वो भी कहते हैं कि भाई काले कुत्ते को रोटी दे, रोटी देना। हाँ, कुत्ते को रोटी दे दो कि तो भी ठीक होने लगेगा और शनिदेव की भी कृपा। गाय माता की सेवा करने लग जाओ। तो शनिदेव क्या है गौरव जी? शनिदेव हमारे मुख्य देवता है कलयुग के। क्या है? मुख्य देवता। शनिदेव से बिना आप कुछ कर नहीं सकते। गाड़ी, पेट्रोल, सब किसके कारक है? शनि। शनिदेव जी। शनि के ये सब क्या है? लोहा। शनिदेव। तो और ये जो मोबाइल हमारी जेब में क्या? राहुदेव। ये राहुदेव। मैं आ रहा हूँ, राहु केतु पे बहुत अहम रोल रहता है। तो शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो इन अपने जीवन में अनुशासन बनाना है, सबका सम्मान करना है। सिंपल लिविंग एंड आई थिंकिंग इज माई लाइफ। शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शनि की कृपा आपको, माता पिता का सम्मान मैंने जैसे बताया, पत्नी का सम्मान, स्त्री जाति का सम्मान और वाणी का संयम। शराब नहीं पीनी और जो आप गलत खान पान भी, वो अशुद्ध अपवित्र भोजन नहीं करना है। सात्विक भोजन करना है। शराब बिल्कुल नहीं पीनी है। तो शनिदेव आपके जीवन में भंडार भर देंगे। अच्छा, कहते हैं गुरुजी राहु केतु भी बड़ा इफेक्ट डालते हैं भाई। अच्छे आदमी की जिंदगी खराब हो जाती है राहु केतु से। थोड़ा राहु देखो समय आपके पास कम होगा लेकिन मुझे जल्दी बोलना चाहिए। राहु देवता आपको अचानक ऊपर ले जाते हैं और अचानक धरती पे पटक देते हैं। ठीक है। राहु क्या है? जितनी खराब बीमारियां हैं वो सब राहु में उसका योगदान, राहु का योगदान है उस बीमारी में। कैंसर हो, कोई फोड़ा फुंसी खराब हो गया हो, शरीर गल गया हो, उसमें किसका योगदान है? राहु का योगदान है। कैंसर कैसे हो जाता है? राहु का बहुत तगड़ा योगदान है। तो राहु क्या है? गैस, चैम्बर, अचानक हमला, तंबाकू पीना, ये सब क्या है? राहु। रात का अंधेरा, राहु। शाम को बलि हो जाता है, राहु। शाम का बिल, राहु। और जितने गुप्त कार्य होते हैं उसमें किसका योगदान है? राहु का योगदान। तो राहु मति भ्रम करता है। क्या करता है राहु? मति भ्रम करता है, मति भ्रष्ट करता है राहु। माफियागिरी कराता है राहु। अफेयर कराता है राहु शुक्र के साथ मिलकर। वो भी राहु का बहुत बड़ा योगदान है गुप्त कामों में। किसका? गुप्त कामों में। तो राहु देव कुंडली में दसम भाव में किसी के बैठ जाए, अच्छे हो गए, दसम में बैठ जाए तो दसम स्थान होता है जो कुंडली का, दसम भाव केंद्र स्थान, वहाँ आपको राजा बना देंगे, मंत्री बना देंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में और मंत्रियों की कुंडली में राहु के बिना आप राजनीति नहीं कर सकते। राहु सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ होता है। तो क्या राहु को कैसे ठीक करे गुरुजी? इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं राहु देवता। हाँ, राहु तो बहुत बड़ा कार्य कराता है। बड़े बड़े उद्योगपति बना देता है, बड़ा बड़ा मिनिस्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि राहु और शनि व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं। शनि और राहु प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा देता है। तो हमारे मोदी जी का दोनों स्ट्रॉन्ग है। मोदी जी का राहु स्ट्रॉन्ग है, शनि स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मोदी जी की कुंडली में मंगल भी स्ट्रॉन्ग है। वृश्चिक लगन की कुंडली है मोदी जी की। और बहुत सारे ग्रह नक्षत्र मोदी जी के, चंद्रमा मंगल महालक्ष्मी योग मोदी जी की कुंडली में बना हुआ है। पंचम में राहु बैठा हुआ है
दशम में शनि और शुक्र विराजमान है, केतु और सूर्य एकादश में विराजमान है, चौथे भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो उनका तो अद्भुत राजयोग। बिल्कुल है। हाँ, तो केतु के बारे में भी बता दीजिए सर। केतु झंडा बुलंद करता है। क्या करता है? झंडा बुलंद। केतु बीमारी देगा तो बहुत खतरनाक वाली दे देगा। अच्छा। खराब होगा तो कुंडली में। हाँ। लेकिन केतु क्या है? झंडा। क्या है? झंडा बुलंद। धर्म क्षेत्र। हाँ। आप धार्मिक होंगे, आप योगी होंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, केतु के बिना नहीं होगा जी। कुंडली के 12वें भाव में अगर केतु बैठ जाए हाँ। तो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा, आपको मोक्ष दिलाएगा। आप धर्म के मर्यादा में रहेंगे और आपका झंडा क्या रहेगा? बुलंद रहेगा। हाँ। तो केतु के बिना भी आप अपने जीवन में धर्म के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। और केतु जब खराब हो जाएगा तो कई बीमारियां भी आपको जो पता ही नहीं लगेंगी, गुप्त बीमारियां। राहु और केतु बहुत देर में, जैसे कैंसर का पता कब लगता है? लास्ट स्टेज में लगता है। चौथी स्टेज आ गई जी, राहु मत भ्रम करा, पेट दर्द हो रहा जी, ये हो रहा जी। तो इनको ठीक कैसे करते हैं? कहीं को कर लीजिए। मैंने क्या बताया? हाँ। आप सबसे पहले पूजा पाठ के साथ साथ आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी आपको सुधारना पड़ेगा। महर्षि पराशर होरा शास्त्र ग्रंथ में कहते हैं कि जो नवग्रह देवता हैं ये भगवान विष्णु के स्वरूप है। क्या है? भगवान विष्णु के। तो साक्षात नवग्रह क्या है? भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। हाँ। भगवान विष्णु क्या है? प्राण वायु देने वाले, प्राण वायु ऊर्जा। प्राण कहाँ से मिले? भगवान नारायण से मिले हुए हैं। तो जब प्राण भगवान से मिले हुए हैं तो उन प्राणों की रक्षा कैसे करते हैं? मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए। तो उसी प्रकार अपने ग्रह देवता को अच्छा रखना है तो आपको अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। ग्रह हमारे लिए कल्याणकारी कैसे हो? हाँ। जैसे मैं कई बार बोलता हूं, सूर्य पिता है। क्या है? सूर्य पिता है। चंद्रमा माता है। हाँ। मंगल भाई है। हाँ। बुध बहन बेटी बुआ है। हाँ। बृहस्पति गुरु है। हाँ। शुक्र पत्नी है। हाँ। स्त्री जाति है। हाँ। शनि सेवक है। हाँ। राहु दादा है। हाँ। और केतु नाना है। आप अपने रिश्ते नाते सब ठीक कर लो तो ग्रह क्या हो जाएंगे? सभी ग्रह बता दिए आपने। हाँ, सब अच्छे हो जाएंगे। तो अपने रिश्ते नातेदारों से सबसे अच्छा व्यवहार करो। प्रेम से बोलो, भाई का हिस्सा मत मारो, मंगल ठीक हो जाएगा। भाई से कंपटीशन मत करो, भाई का सम्मान करो, मंगल ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने अभी व्यक्तिगत हो जाएगी, आपका अपने आपके भाई का देखा कितना अच्छा व्यवहार है जी, तो मंगल आपका अच्छा है जी। सूर्य पिता से संबंध अच्छे रखो, पिता के पैर छो, पिता की बातों को मत काटो, सूर्य अच्छा हो जाएगा। धोखा किसी को नहीं देना, धोखा नहीं देना। धोखा दोगे तो राहु शनि आपके बिगड़ जाएंगे। गुरु का अपमान करोगे, बुजुर्गों का अपमान करोगे, बृहस्पति बिगड़ जाएगा। माँ का अपमान करोगे, चंद्रमा बिगड़ जाएगा। शुक्र पत्नी का अपमान करोगे, शुक्र बिगड़ जाएगा। गरीबों का अपमान करोगे, ब्याज लोगे, ब्याज दोगे तो शनि बिगड़ जाएगा। अच्छा गुरुजी, तो इसलिए दूसरा, 1 मिनट, शंकर भगवान की पूजा करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। अपने युवा जो बच्चे हैं आपके, छोटे छोटे बच्चे, उनको सनातन धर्म में सिद्धांत अपने युवाओं को सिखाओ। प्रातःकाल उनको उठाओ। सूर्य देव बाद में हमें, पहले आपको उठ जाना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है 3:45 पर आपको उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। 3:45 पर। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4:15 तक आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। नहा धो करके फिर आप अपनी साधना उपासना करेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? सूर्य नारायण की कृपा, सूर्य नारायण की आपको प्राप्त होगी। बिना सूर्य नारायण के आपको तेज नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, चैतन्यता नहीं मिलेगी, दिव्यता नहीं मिलेगी, सौम्यता नहीं मिलेगी। तो सूर्य नारायण की कृपा चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका ये जो सिस्टम है, सब बोलते हैं मुझे तो डिप्रेशन हो गया, चंद्रमा भी ठीक होने लगेगा। चंद्रमा की वजह से डिप्रेशन होता है। चंद्रमा डिप्रेशन देता है व्यक्ति को। नीच का चंद्रमा होगा, वृश्चिक राशि का चंद्रमा होगा, अमावस का चंद्रमा होगा, आपको डिप्रेशन होगा। या चंद्रमा राहु 7 होंगे, चंद्रमा केतु 7 होंगे, चंद्रमा शनि 7 होंगे कुंडली में, तो आपको क्या होगा? डिप्रेशन के शिकार आप हो जाएंगे। एंजाइटी का आपको होने लगेगी, डिप्रेशन हो जाएगा, आत्महत्या जैसे ख्यालात आने लगेंगे, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, पति पत्नी में विवाद रहेगा। तो जैसे बालक होगा तो उस हिसाब के सिम्टम होंगे, बड़े होंगे तो चंद्रमा भी ठीक रखना है। तो पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, भगवान शंकर जी की आराधना करें और कर्म अच्छे करें। कर्म अच्छे करें।
गुरुजी एक सवाल और काफ़ी पूछा जाता है कि छोटे बच्चे होते हैं, घर में बालक होते हैं, उनको नज़र लग जाती है, उनकी नज़र झाड़ते हैं, वो कैसे इफेक्ट करता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। नज़र दोष में मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मेरे सामने एक उदाहरण आया। एक जगह हम एक बहुत बड़े उद्घाटन में गए थे जी। और संत साधु संत, उनका नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, एक संत भी मेरे साथ थे और संतों के मेरे ऊपर बड़ी कृपा रहती है, संतों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो एक बहुत बड़े उसका उद्घाटन करने हम गए और एक माता जी आई और उन्होंने कहा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी इन्होंने, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। और आधा 1 घंटा हुआ, उस बिल्डिंग का एक पिलर नीचे गिरा और कई लोग बाल बाल बच गए। तो नज़र दोष होती है, होता है नज़र। होता है। ये आंखों का जो रेंज है अच्छे रूप, इसको कहते हैं तमस। क्या कहते हैं? तमस। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, जो भगवान ने गीता में भी कहा। सतोगुणी व्यक्ति अलग पहचान होती है। हमारे यहाँ भी देव लगन होता है, दैत्य लगन होता है कुंडली में, लंबी बात हो जाएगी लेकिन मैं इस पे बताता हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो आपकी आंखों की जो निगेटिविटी है वो तुरंत दूसरे में आ जाएगी, इम्पैक्ट कर गई। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ अपनी ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग रखो, साधना करो। क्या करो? साधना करो। विशेषकर सूर्य की आराधना, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना, भैरव जी की आराधना, महाकाली की आराधना आपके लिए विशेष शुभ रहने वाली है। हनुमान जी तो साक्षात हैं जी, बजरंगबली। बिल्कुल। हनुमान जी की आप आराधना करिए, ठीक है। सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर माथा टेकिए, हनुमानी सिंदूर अपने तिलक करिए, चमेली के तेल का दीपक आप हनुमान जी को चलाइए, ब्रह्मचर्य व्रत का मंगलवार को धारण करिए, मंगलवार को 28 व्रत करिए। कितने व्रत? 28 व्रत शतोगुणी होकर करने पड़ेंगे हनुमान जी। शतोगुणी होकर क्या? हनुमान जी की व्रत शतोगुणी आसान नहीं है। और हनुमान जी का सेवा भाव आपके अंदर आना चाहिए। बालाजी के मंदिर में जाइए, वहाँ सफाई करिए, ठीक है, भगवान को सिंदूर का चोला चढ़ाइए, चांदी के वर्क चढ़ाइए। तो हनुमान जी की आराधना उपासना आपको करनी चाहिए, तो नजर दोष नहीं होगा। भैरव जी की आराधना आपको करनी चाहिए, भैरव जी को पेड़े चढ़ाना चाहिए तो नहीं होगी। और मैं कहता हूँ 24 घंटे में आपको 3 घंटे भगवान को देने चाहिए रोज। कितने? 3 घंटे। 3 घंटे। मैं बच्चों को भी कहता हूँ एकादशी के व्रत करिए। क्या करिए? एकादशी के व्रत जरूर करने चाहिए। एकादशी का जो व्रत करेगा नारायण की कृपा बनी रहेगी। और जब भी आप एकादशी का व्रत करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो 3 घंटे रोज भगवान को देने ही चाहिए। कम से कम 3 घंटे। और दूसरा गौरव जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठना चाहिए। सबसे ज्यादा बीमारियां क्यों हुई हैं कि हम देर में उठते हैं, देर में सोते हैं। हमने अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हमारे 18 पुराण, डिसिप्लिन खत्म हो गया। डिसिप्लिन का 18 पुराणों में वेदों में कहा है सूर्य आराधना, प्रातःकाल उठना, प्रातःकाल भ्रमण करना, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना, ये हमारे जीवन, त्याग और तपस्या समर्पण से जीवन जीना, तो हमारा हिंदू सनातन धर्म जीवन जीना सिखाता है। बिल्कुल। गुरुजी आज शिवरात्रि भी है जी, बहुत से फोन आते हैं कि भाई आज शिवरात्रि में जिन्होंने व्रत रखा है कि कहते हैं कि अगर सो गए तो व्रत खंडित हो जाता है, इसकी क्या सच्चाई है? बिल्कुल सही है। सो के मादकता आती है, कामुक विचार आते हैं। क्या आते हैं? अशुद्ध अपवित्र विचार आते हैं। व्रत के दिन तो बिस्तर पे जाना ही नहीं चाहिए। जब आप बेड पे चले गए तो आपका खंडित हो गया, खंडित हो गया, आपके विचार बदल गए, सकारात्मकता निगेटिव में बदल गई। क्या बदल गई? पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो गई। आप भगवान के आसपास रहें, आप सतोगुणी भोजन करें। उस दिन भोजन तो करें ना, व्रत के दिन भोजन नहीं करोगे आप, चाय भी नहीं पीनी चाहिए ना। चाय से भी आप भगवान, जो नारायण का उपासक होगा, जो भगवान का उपासक होगा, उसे चाय पीनी ही नहीं चाहिए। मुझे भी कई साल लगे चाय छोड़ने में। अब मैंने चाय छोड़ दी। आपने अपनी मुझे कहा चाय पी लो, तो मैंने क्या कहा? मैं चाय नहीं पीता। पहले मैं पीता था, खूब पीता था, 18 गिलास और 20 गिलास पीता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो भक्त को, भक्ति के लक्षण है चाय नहीं पीनी जी। भक्ति के व्रत के दिन आपको सोना नहीं है, तेल नहीं लगाना है, नमक का कोई प्रयोग नहीं करना है, नमक नहीं खाना है, ठीक है। और शिवरात्रि को तो रात को भी नहीं सोना है, रात को भी नहीं सोना ना। शिवरात्रि को 4 प्रहर की पूजा करनी है, क्योंकि शिवरात्रि को फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मध्य रात्रि को लिंगाकार रूप में भगवान प्रकट हुए हैं।
ब्रह्मा विष्णु को उन्होंने सबसे पहले दर्शन दिए हैं, उन्होंने उनकी सबसे पहले पूजा की थी। ठीक है। तो इसलिए रात्रि काल हो, दिन में हो, शिवरात्रि जैसा व्रत नहीं और सोना तो बिल्कुल नहीं है गौरव जी। गुरुजी बातें करेंगे बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत लंबा पॉडकास्ट होगा, लेकिन दर्शकों को वादा कर दीजिए कि समय समय पर आप आते रहेंगे और ज्योतिष विज्ञान के बारे में अगले पॉडकास्ट में आप बताएंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान, और जिसकी जो जिज्ञासा भी हो तो हमारे फ़ोन नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, गौरव जी के फ़ोन नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत काम कर रहे हैं। और मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, 1 मार्च 2025 माई पैलेस में अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है, निःशुल्क है। इसमें प्रसादम की भी व्यवस्था है, भोजन की, और निःशुल्क जिससे जो पूछना है हमारे ज्योतिष विद्वानों से आप पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान हमारे आ रहे हैं, उनका नाम ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नाम भी लेना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर अजय भामी जी पधार रहे हैं, हमारे के दुबे पद्मेश जी पधार रहे हैं, लाल किताब के विशेषज्ञ GD वशिष्ठ जी पधार रहे हैं, और हमारे बहुत आचार्य अनिल वत्स जी जो ज्योतिष के विद्वान हैं, आचार्य अनिल वत्स जी वो भी पधार रहे हैं, और डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री जी पधार रहे हैं, आचार्य सुबेश शर्मन जी पधार रहे हैं, डॉक्टर ललित पंत जी पधार रहे हैं, और बहुत सारे विद्वान, राजेश्वराचार्य संस्कृतम जी पधार रहे हैं। तो बहुत सारे विद्वान हमारे उस दिन पधार रहे हैं। तो और जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद भी महामंडलेश्वर जी मिलने वाला है। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि रुड़की हब से मुझे बहुत प्रेम है जी। और रुड़की हब के जो हमारे गौरव जी हैं और नितिन जी हैं जी। बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ, इनको आशीर्वाद देता हूँ शिवरात्रि को। तो मैं समय समय पर आऊँगा, ज्योतिष की समस्याओं का समाधान, और अगले एपिसोड में हम ज्योतिष के वैज्ञानिक रहस्यों को और बीमारियां उनका निवारण कैसे हो ये भी बताएंगे, और सनातन धर्म का विज्ञान क्या है, तुलसी का विज्ञान क्या है, ये सब आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? आपके मन में कोई सवाल हो अपनी कुंडली से लेकर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में उन सब आपके सवालों का जवाब हमारे गुरुजी सेमवाल जी देंगे। देखते रहिए रुड़की हब। धन्यवाद।